नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। आज से पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। श्रद्धा के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत। आपको बता दें, नवरात्र पर्व भक्ति, शक्ति और साधना का प्रतीक है। इन 9 दिनों में श्रद्धालु मां के अलग अलग स्वरूपों की उपासना कर उनसे सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। मंदिरों में भव्य सजावट, घर घर में घट स्थापना और 9 दिनों तक जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय होने वाला है। का अद्भुत नजारा, घंटियों की मधुर गूंज से गूंजा हर कोना। जय माता दी के गगन भेदी जयकारों से गूंजामान हर दिशा। चैत्र नवरात्रि वो पवित्र और पावन पर्व है जब मां जगदम्बा अपने भक्तों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करने घर घर पधारती हैं। इन 9 दिनों में पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इन 9 दिनों में मंदिरों की छटा एकदम निराली नजर आती है। हर दिन मां का भव्य श्रृंगार, मनमोहक सजावट और दिव्य आरती भक्तों को भाव विभोर कर देती है। आज नवरात्र का पहला दिन है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री और शक्ति का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। मां शैलपुत्री को सादगी, दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। भक्त पूरे विधि विधान से उनकी आराधना कर सुख, समृद्धि और जीवन में नई ऊर्जा की कामना करते हैं। माँ के जो पहले स्वरूप की जो पूजा उपासना की जा रही है और माँ को श्रृंगार जो है माँ का वो किया गया है, लेकिन भक्तों की भीड़ देखिए आप किस तरीके से सुबह से ही इसी तरीके से लंबी लंबी लाइन जो है वो आपको नजर आ जाएगी। दूर दूर से भक्त जो है वो माँ के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मैं हर नवरात्रे फर्स्ट से लेके लास्ट तक डेली पूरी नवरात्रे फरीदाबाद से, NIT फरीदाबाद से माता रानी झंडे वाला है माई। दर्शन कैसे? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत खूबसूरत दिखा। मौसम भी मेहरबान है, बहुत अच्छा, हाँ मेहरबान है, हाँ अच्छा है। एक बार आप भी बोल दो जय माता। जय माता दी। किस तरीके से देख सकते हैं कि भक्तों के चेहरे पे जो है एक अलग ही खुशी जो है वो नजर आ रही है। सर, दर्शन अच्छे से कर लिया? बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। माँ के दर्शन तो हमेशा अच्छे होते हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर अयोध्या, प्रयागराज, उज्जैन और मुंबई तक हर धाम, हर शहर और हर मंदिर में भक्ति की अद्भुत लहर उमड़ी है। मंदिरों में सजी रंग बिरंगी झांकियां, मां का अलौकिक श्रृंगार और भक्तों की अपार श्रद्धा, मानो पूरा देश मां की भक्ति में लीन होकर एक सुर में उनका गुणगान कर रहा हो। मंदिरों में लंबी लंबी कतार है, लेकिन भक्तों के चेहरों पर उत्साह और उमंग। हर कोई मां के दर्शन के लिए बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वैष्णो धाम में नवरात्र के मौके पर भारी संख्या में मां के भक्त पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ रास्ते भर भजन कीर्तन, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भक्त पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में भी देखने के लिए मिली। चैत्र नवरात्र के पहले दिन यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए उमड़े। विंध्याचल को सिद्धपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ नवरात्र के दौरान मां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मौका नवरात्र का है तो मां के हर मंदिर की रौनक अलग है। नवरात्रि के पहले दिन झांसी के ऐतिहासिक लहर देवी मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मां के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी। हाथों में पूजा की थाली, नारियल और चुनरी के लिए श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से मां के दरबार में हाजिरी लगाई और भजन पूजा पाठ किया। कल नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, सादगी और अटूट भक्ति की देवी हैं। ब्रह्म यानी तप
और चारिणी यानी आचरण करने वाली। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से कठिन तपस्या का फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मिर्जापुर से सुरेश कुमार, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल और कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चैत्र नवरात्र के साथ आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी दिन है और इस मौके पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ, जहां पर गुड़ी पाड़वा के मौके पर भव्य यात्रा और बाइक रैली निकाली गई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, उत्साह के साथ मनाया गया गुड़ी पाड़वा। आपको बता दें कि मुंबई, पुणे, नागपुर और अकोला में गुड़ी पाड़वा को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नागपुर में गुड़ी पाड़वा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शिरकत की और राज्य के लोगों को इस त्योहार की बधाई दी। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नवरात्र की भी शुरुआत होती है और इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का भी त्योहार मनाया जाता है। आज पूरे महाराष्ट्र में पूरे धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुंबई में पूरे जोश के साथ इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। यहाँ पर महाराष्ट्रियन महिलाओं ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में इस त्योहार में भाग लिया। हिंदू नववर्ष के मौके पर गिरगांव इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरे धूमधाम से इस त्योहार को मनाया। यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकलती है, जहाँ पे आप देख लीजिए बच्चे से लेके बुजुर्ग सब अलग अलग वेशभूषा में है। धार्मिक दृष्टि से इस तिथि का विशेष महत्व है। गुड़ी का अर्थ है विजय ध्वज यानी पताका होता है। इस दिन लोग अपने घरों के शीर्ष पर केसरी रंग का ध्वज लगाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मुंबई में इस मौके पर महिलाओं ने अलग अलग आकर्षक वेशभूषाओं में बाइक रैली निकाली। आज तो सिर्फ गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष का पहला दिन और चैत्र नवरात्रि भी है, तो उस हिसाब से मैंने जो मेरा लुक डेडिकेट किया है वो समर्पित किया है अपनी भारत माता को। और भारत माता, अगर आप आज की जो संकल्पना है हमारे जो स्वामी विवेकानंद युवा प्रतिष्ठान की, वो है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम बस ये एक राष्ट्र गीत नहीं है, ये एक्चुअली भारत माता की स्तुति है। गिरगांव में गुड़ी पाड़वा पर शानदार झांकियां निकलती हैं, जिसमें महिलाएं सुंदर वेशभूषा में नजर आती हैं। पुणे में भी गुड़ी पाड़वा के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र की विभूतियों की झांकियां पेश की गई थी। इस मौके पर छोटी छोटी बच्चियों को लाठी घुमाते देख लोग भाव विभोर हो गए। गुड़ी पाड़वा हिंदू लोगों का नया साल का दिन है। उस दिन उसके वजह से आज यहाँ पे मिरवणूक का आयोजन किया है। उसमें सब लोग अलग अलग तरह के सभी नागरिक सहभागी होते हैं। यहाँ के स्थानिक मंडल, यहाँ की सब ज्ञाति संस्थाएं इसमें सहभागी होती है। यहाँ पे आज हमने 5-6 रथ इसमें सहभागी रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का रथ इसमें रहेगा। अकोला में भी हर साल की तरह इस बार भी हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा का स्वागत बेहद अनोखे और पारंपरिक अंदाज में किया गया। पिछले 20 वर्षों से जारी इस विशेष परंपरा के तहत संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा भव्य बाइक रैली और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिससे पूरे शहर को भक्ति और संस्कृति के रंग में रंग दिया। सुबह की शुरुआत अकोला के आराध्य देव राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर से हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बच्चे पारंपरिक महाराष्ट्रियन वेशभूषा में एकत्रित हुए। ढोल ताशों की गूंज और जय श्री राम के नारों के बीच बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई। आज की ये भव्य शोभा यात्रा में सभी अकोला के मातृशक्ति, पितृशक्ति और सभी नागरिक शामिल हुए। इसके पीछे एक ही ध्येय है कि जो सनातन प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, मातृभक्त है, उन सबको हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू नया साल गुड़ी पाड़वा से शुरू होता है। यही नए पीढ़ी में बीज रुझाने के लिए इस परिक्रमा का आयोजन किया।
हजारों की संख्या में बाइक सवार एक साथ अनुशासन में चलते हुए पारंपरिक वेशभूषा में संस्कृति और एकता का संदेश देते नजर आए। ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि महाराष्ट्र की परंपरा और गौरव का जीवंत प्रदर्शन बन गई। नागपुर में भव्य अंदाज में गुड़ी पड़वा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस अवसर पर अपने गृहनगर में आयोजित एक शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। फडणवीस ने गुड़ी पड़वा एवं हिंदू नववर्ष के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और राज्य को आगे ले जाने एवं हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता की बात कही। मुंबई से विद्या के साथ अकोला से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां पर आस्था, भक्ति और उत्सव के रंग बिखरे हैं। राम मंदिर में आज भव्य दिव्य श्री राम यंत्र की स्थापना हुई, जिससे कि राम मंदिर में अयोध्या में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दिव्य अद्भुत श्री राम यंत्र की स्थापना। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज श्री राम यंत्र की भव्य और दिव्य स्थापना इस माहौल को और भी अलौकिक बना दिया है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्री राम यंत्र की स्थापना ने न केवल राम मंदिर के धार्मिक महत्व को और गहरा किया, बल्कि पूरे देश में आस्था और भक्ति की नई ऊर्जा का संचार भी किया। दरअसल श्री राम यंत्र की स्थापना को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। दिव्य और अद्भुत श्री राम का श्री यंत्र। राम मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में विधिवत पूजन, शुभ मंत्रों के बीच की गई श्री राम यंत्र की स्थापना। श्री राम यंत्र की स्थापना के लिए ऐसा पावन और दिव्य क्षण चुना गया, जिसने इस आयोजन को और भी ऐतिहासिक और अलौकिक बना दिया। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुभ संयोग पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की भव्य प्रतिष्ठापना की गई। अत्यंत शुभ माने जाने वाले अभिजीत मुहूर्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे विधि विधान और वैदिक परंपराओं के साथ इस दिव्य यंत्र का पूजन किया। मंत्रोच्चार की गूंज, आरती और शंखनाद के बीच पूरा मंदिर परिसर दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा। इसके साथ ही अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक नए आध्यात्मिक अध्याय का शुभारंभ हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 2025 में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अब श्री राम यंत्र की स्थापना ऐतिहासिक है, क्योंकि इस यंत्र का अपना खास महत्व है। वास्तव में श्री राम यंत्र भगवान श्री राम की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। श्री राम यंत्र भगवान श्री राम की मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में हर देवता का एक यंत्र होता है, जिनकी उपासना अपनी खास विधि से होती है। किसी भी पवित्र स्थान पर यंत्र की स्थापना उस स्थान की ऊर्जा को संतुलित और सशक्त बनाती है। माना जाता है कि यंत्र दिव्य शक्तियों को आकर्षित कर वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने वाला श्री राम यंत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लाया गया है। श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। श्री राम यंत्र की स्थापना के इस शुभ और ऐतिहासिक मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और धर्माचार्य इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने पहुंचे।
श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और इस खास मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित श्रद्धालुओं को विशेष तोहफे भेंट किए गए। ये देख सकते हैं आप, जो भी अंदर शामिल था एक आमंत्रित गेस्ट के तौर पर, उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का एक बहुत सुंदर सा एक इस तरह का, ये देखिए राम लला की मूर्ति है और ये राम दरबार है। ये इस तरह की भेंट जो है कुल मिलाकर उन सभी को मिली है जो एक गेस्ट के तौर पर अंदर थे और राष्ट्रपति ने जिनको सम्मानित किया है। आप सभी को सम्मानित किया राष्ट्रपति ने? जी, सबको सम्मानित। प्रसाद भी इसमें है? प्रसाद भी है। अच्छा, ये एक बार दिखाएंगे जरा। ये देख सकते हैं, ये इसमें जो है राम मंदिर का जो भोग होता है, जो प्रसाद होता है, वो भी है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह का प्रसाद यहाँ पर दिया गया है। श्री राम यंत्र की स्थापना से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का विशेष संचार होगा। भगवान रामलला के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अब पहले से कहीं अधिक गहरी आस्था और ऊर्जा का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि ये यंत्र उनके भीतर सकारात्मक सोच, शांति और आध्यात्मिक जागृति को और प्रबल करेगा। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के कच्छ के बेहद खूबसूरत गांव, जहां के लोग पूरे देश के लिए मिसाल बन चुके हैं। गुजरात के सुरेंद्रगढ़ जिले के पाटडी तालुका में बसे मालनपुर गांव में गर्मियों के दिनों के लिए ऐसा जुगाड़ किया जाता है जिससे कि न केवल गर्मी से राहत मिलती है बल्कि साफ हवा और प्रकृति की खूबसूरती भी साथ में मिलती है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो है भीषण गर्मी में राहत पहुंचाने वाला गाँव। जी हाँ, आपको बता दें, गुजरात में कच्छ के रण से सटे मालनपुर गांव में युवाओं ने प्रकृति के साथ मिलकर एक अनोखी हरित क्रांति की शुरुआत की। जी हाँ, जब गर्मियों के दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, उस वक्त इस गांव में तापमान करीब 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जाता है। दरअसल करीब 1400 की आबादी वाले मालनपुर गाँव में युवाओं ने मिलकर 8500 से ज्यादा पेड़ लगाए। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये पेड़ आज बरगद के पेड़ बन गए हैं और गांव के आसपास हरा भरा माहौल बन गया है। गांव के युवाओं ने आबादी से कई गुना ज्यादा हरियाली का संकल्प लिया था। खास बात यह है कि इनका लक्ष्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि उनकी निरंतर देखभाल करना भी है। यही कारण है कि आज ये पहल एक सफल उदाहरण बनकर सामने आई है। इन पेड़ों का असर अब साफ नजर आने लगा है। जहां आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान करती है, वहीं मालनपुर गांव में सामान्य से तापमान लगभग 2 डिग्री तक कम रहता है। तेज गर्म हवाओं के बीच इस गांव में एक अलग ही एहसास होता है। गांव के युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। और गांव में बिन पियत वनीकरण योजना अंतर्गत हमारे गांव में 9000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति में हमारे आसपास के गांव और इलाकों की जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक रहता है। उस समय भी हमारे गांव में ये ज्यादा पेड़ लगाने से हमारे गांव का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहता है। और ये पेड़ लगाने में गांव के सर्व समाज के भाइयों ने अथाक परिश्रम किया हुआ है। और चारों तरफ आप गांव में घूम के देखिए तो चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। यहाँ पर ज्यादातर आजू बाजू के विस्तार में ज्यादातर 45 से 46 डिग्री गर्मी रहती है। इस दौर में हमारे गांव के सभी नौजवान और सभी वडीलों ने यहाँ पर 6 से 7 हज़ार से ज्यादा वृक्ष लगाए हैं और उससे हमारे गांव का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहता है। और यहाँ जो लोग आमतौर पर परेशान रहते हैं, यहाँ गर्मी का इतना असर कम होता है। और अब आपको मिलवाते हैं सहारनपुर की धाकड़ बेटियों से, जो कि वाकई किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है। खेल के मैदान से लेकर पढ़ाई तक हर क्षेत्र में सहारनपुर की बेटियां अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। खासतौर पर कुश्ती जैसे दमदार खेल में भी बेटियां अपने जज्बे और मेहनत से नई पहचान बना रही है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है पिता की ट्रेनिंग से दंगल को तैयार बेटियां। जी हाँ, सहारनपुर की 13.5 साल की आरोही तोमर ने कुश्ती के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया। अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर आरोही ने अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया।
7वीं कक्षा की छात्रा आरोही अब तक 2 स्टेट गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा आरोही की छोटी बहन भी कई मेडल अपने नाम कर चुकी है। इन दोनों बेटियों ने मेडल जीतकर अपने गांव घर का नाम रोशन कर दिखाया है। आरोही पिछले 3 से 4 वर्षों से नियम के साथ अभ्यास कर रही है। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अब तक 30 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है, जिनमें से लगभग 20 में जीत हासिल की। उनका स्पष्ट लक्ष्य है ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। आपको बता दें कि इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी ट्रेनिंग उनके पिता गजेंद्र सिंह तोमर ने की। पिता न सिर्फ उनके कोच हैं बल्कि सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भी हैं। अभी मैं स्टेट में गोल्ड लेकर आई हूँ अयोध्या में। वहाँ का मेरा कुश्ती का गोल्ड है। मेरा पापा का सपना ये था कि वे भी गोल्ड लेके आए कुश्ती में, पर किसी कारणवश वे गोल्ड नहीं लेके आए। तो उनका सपना है कि अब हम ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए अपने देश के लिए। इसीलिए हम अब 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओलंपिक के लिए ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने भी बहुत मेहनत करी है। हम तो वो काम कर नहीं सके, हम तो बाहर जा नहीं सके किसी वजह से, पर बच्चे वो काम पूरा करेंगे। बच्चे जरूर विदेश जाएंगे। हमें नौकरी तो भी मतलब नहीं है, एसपी डीएसपी बन जाइए, हमें तो देश से मतलब है, देश का नाम रोशन करें। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक मौसम ने करवट ले ली है। मौसम में ये बदलाव बड़ी संख्या में लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी से लौटी रौनक। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है, जिससे कि नज़ारे और भी खूबसूरत हो गए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने न सिर्फ लोगों को राहत दी है बल्कि पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य में भी नई जान डाल दी है। आपकी स्क्रीन पर गुड न्यूज की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गर्मी के सितम से कुछ और दिनों के मोहलत की है, तो दूसरी तस्वीर पहाड़ों पर बर्फबारी के नए दौर की। ये असर है उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में भी कल शाम से मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से तापमान गिर गया है। अच्छी बात यह है कि लोगों को गर्मी के साथ साथ वायु प्रदूषण से भी थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि एनसीआर में बूंदाबांदी 20 मार्च तक जारी रह सकती है। मौसम में बदलाव ने कई जगह तापमान खुशनुमा बना दिया है, तो पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का नया दौर देखने के लिए मिल रहा है। बाबा बद्री विशाल के धाम में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से इलाके का तापमान गिर गया है। घर हो या गाड़ियां, सड़कें हो या पेड़, सब जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम में बदलाव यमुनोत्री धाम में भी देखने को मिल रहा है। इलाके में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी गंगोत्री धाम इलाके में भी हो रही है। पूरा इलाका बर्फबारी की आगोश में है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का नया दौर देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में कई फीट बर्फ तक बर्फबारी हुई। जोजिला पास इलाके में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है। कुपवाड़ा के केरन इलाके में इतनी बर्फबारी हुई है कि मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। सोनमर्ग, गुरेज और मुगल रोड इलाके में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही शोपियां, बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल में भी रुक रुक कर भारी बर्फबारी हो रही है, जो इस समय छुट्टी मनाने पहुंचे पर्यटकों के लिए खुशियों की सौगात बनकर आया है, जो इस मौके का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें कारगिल से भी आई हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी किसानों के लिए भी गुड न्यूज बनकर आई है, जो फसल अच्छी होने की उम्मीद कर रहे हैं। बर्फबारी का असर इलाके के तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। पारा सामान्य से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बर्फबारी का यह दौर शुक्रवार शाम तक जारी रह सकता है। चमोली से कमल नैन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात धुरंधर की। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है। रिलीज के पहले दिन मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म की शानदार कमाई और दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 7वीं
और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। धुरंधर द रिवेंज पर बरसा दर्शकों का प्यार। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। सिनेमाघरों में हाउसफुल शो, दर्शकों की लंबी कतारें और हर तरफ फिल्म की चर्चा है। फिल्म की दमदार कहानी, एक्शन और रणवीर सिंह की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। हर शो के बाद तालियों और सीटियों की गूंज इस बात का सबूत है कि फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि ये मूवी सभी पुराने रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के माने तो मूवी पहले दिन 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने के लिए तैयार है। सेलेब्स और पब्लिक दोनों ने फिल्म की तारीफ की है। हाल ये है कि लोग अभी से ही फिल्म में रणवीर की एक्टिंग के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिए जाने की डिमांड कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि धुरंधर 2 के प्रीव्यू शो कल शाम को हुए थे। इन प्रीव्यूज में ही रणवीर सिंह की फिल्म ने ऐसा धमाकेदार कलेक्शन किया कि ओपनिंग डे से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी उठने लगी। मूवी को लेकर क्या है फैंस का कहना, आइए सुनवाते हैं। रिवेंज बहुत अच्छा लगा क्योंकि बदला लेना जरूरी है। एक डायलॉग है उसमें, ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, वो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अच्छा लगा था। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत इंगेजिंग मूवी थी और बहुत अच्छे प्लॉट थे इसके अंदर। सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया? रणवीर सिंह की एक्टिंग फर्स्ट, एंड एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे इसमें, मतलब 1 से बहुत अच्छे एक्शन सीन्स थे इस बार। और कैमियोस, यामी गौतम का कैमियो भी अच्छा था। आदित्य धर, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, सब कुछ बुरा है ही नहीं इस मूवी के अंदर। ऐसे कहा जा रहा है मूवी में ज्यादा वायलेंस है, तो बहुत सारे सीन्स कट भी किए गए थे। आप लोग को वायलेंस देख के कैसा लगा? आपको अडल्ट रेटिंग है तो अडल्ट कर दो ना मूवी को, उसमें वायलेंस से क्यों कट कर रहे हो? मतलब मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, 1-2 जगह सीन कम हो गए हैं, बट बहुत अच्छा वायलेंस था। करने के बावजूद शॉक वैल्यू वाली फीलिंग नहीं आई मूवी। लोग एनिमे देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। द बॉयज देखते हैं तब वायलेंस में कुछ नहीं बोलता, तब तो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। अब यहाँ वायलेंस कुछ भी नहीं है, बेस्ट है सब कुछ। म्यूजिक बेस्ट, सिनेमाटोग्राफी बेस्ट, एक्टिंग बेस्ट। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।